Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोग ये चैप्टर पे कंटिन्यू कर रहे थे, दैट इज़ फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. सो इस चैप्टर को हम लोगों ने काफ़ी फिनिश कर लिया था. आज वापस से मैं इसी चैप्टर पे आगे फॉलो अप कर रही हूँ और आज फाइनली हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं यहाँ पर. ठीक है. एक चीज़ बस और कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस चैप्टर के नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाकर देख सकते हो क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं. सो मेक श्योर कि आप पहले की वीडियोस देख चुके हो फिर आप इस वीडियो को देख रहे हो. सो स्टोरिंग एनिमल्स. अब नया टॉपिक हमारे यहाँ पे आता है स्टोरिंग एनिमल्स. एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि एनिमल्स जो होते हैं वो नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं. बिसाइड्स कि अगर उनको हम लोग आफ्टर मतलब काफ़ी अच्छे से उनकी देखभाल वगैरह करें, अगर उन्हें अच्छे से रखें तो वो हम लोग को क्या, वो हम लोग को मिल्क प्रोवाइड करते हैं, सोर्स ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं. जब भी रिक्वायर्ड होता है वो हम लोग को ये सब चीज़ें लाइक देते हैं, राइट. दे हम लोग को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. तो अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो एनिमल्स दैट आर जिनकी अच्छे से देखभाल वगैरह की जाती है, जिनको अच्छे से रखा जाता है, वो एज अ यूज़ हम लोग एज अ स्टोर यूज़ कर सकते हैं उनको. फूड का एज अ स्टोर ऑफ फूड हमको उनको यूज़ कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आप उनसे बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो. आप उनसे मिल्क ले सकते हो, आप उनसे मीट ले सकते हो और कई सारी चीज़ें दे प्रोवाइड अस, राइट. तो इन्हीं सब रीज़न से एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड. वेन एवर रिक्वायर्ड आप उनसे ये सब चीज़ें ले सकते हो. ठीक है. तो ये सब चीज़ें यहाँ पर स्टोरिंग एनिमल्स पे हुई कि उनको काफ़ी देखभाल रखा जाता है, देखभाल से रखते थे. तो इसी वजह से काफ़ी चीज़ें वो सोर्स ऑफ फूड, मीट, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते थे और इसी सब वजह से उनको स्टोर ऑफ फूड कहा जाता था. ठीक है. अब फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. अब हम लोग सबसे फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं मैप पे जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है. मैं इस मैप पे आती हूँ यहाँ पर. ठीक है. अब यहाँ पर ये सब जो आपको ब्लू मतलब स्क्वेयर्स दिख रहे हैं, जो आपको एरियाज यहाँ पे ब्लू स्क्वेयर्स के दिख रहे हैं, ये प्लेसेस थी जहाँ पर फार्मिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी. ये है बुरज़ाहोम, मेहरगढ़, यहाँ पे मैंने आपको ऐसे बताया था ना, चिरंद, दाऊचली हडिंग, यहाँ पे कोलदीवा, महागढ़ा. ओके, लेट मी जस्ट कम डाउन 1 सेकेंड. ये हलुर. सो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं. अब ये सब जो स्क्वेयर्स है ये किस पीरियड के लिए हैं? ये है नियोलिथिक पीरियड के. नियोलिथिक पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? 10,000 ईयर्स अगो नियोलिथिक पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हुआ था. हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है, राइट. पैलेलिथिक, फिर मीसोलिथिक, फिर नियोलिथिक. तो ये मीसोलिथिक, जब भी यहाँ पर नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ तब यहाँ पर मेन फार्मिंग और होर्डिंग का काम चालू हुआ. ठीक है. तब यहाँ पर सब मेन चीज़ें यहाँ पर चालू हुई थी. 1 सेकेंड, मैं एक बार नीचे वापस से टॉपिक पे आ जाऊँ अपने. तो राइट है. तो यहाँ पे जो भी हम लोग ब्लू स्क्वेयर्स देख रहे हैं तो इतने भी ये सब हैं. तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ एविडेंस फाइंड करे हैं अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के. जो भी आपको ब्लू स्क्वेयर्स वहाँ पे मैंने आपको दिखाए थे मैप में, तो उन जगह पे आर्कियोलॉजिस्ट ने एविडेंस फाइंड किया है अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के. ठीक है. तो ये सब जो चीज़ें मिली हैं ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में मिली, क्योंकि जो ब्लू स्क्वेयर्स है वो ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट में मिली है. ठीक है. तो जो ब्लू स्क्वेयर्स है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट से मिले हैं. तो कुछ इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है. जो भी इन सब चीज़ों मैंने आपको बताया, इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है नॉर्थ वेस्ट में. राइट नाउ वो कश्मीर पे है. प्रेजेंट में कश्मीर कहा जाता है. और ईस्ट और साउथ इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं. ठीक है. To find out whether these sites were settlements of farmers or herders, scientists study evidence of plants and animals bones. तो आप ये सब चीज़ें फाइंड करने के लिए कि ये सब जो साइट्स थी, जो साइट्स मैंने आपको बताया, नियोलिथिक, राइट, मीसोलिथिक, नियोलिथिक और पैलेलिथिक, तो ये सेटलमेंट्स था फार्मर्स और हर्डर्स का क्या. तो इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं इन सब एविडेंसेस को, प्लांट्स, एनिमल्स, बोन्स, इन सब चीज़ों को, इन सारी चीज़ों के जो एविडेंस होते हैं इनको स्टडी करा जाता है. ठीक है. ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ यहाँ पे मिलती है. दैट इज़ रिमेन्स ऑफ बर्नड ग्रेन. तो जो बर्नड मतलब कि जले हुए, जो ग्रेन मतलब अनाज, जो जले हुए अनाज होते हैं उनका भी यहाँ पर कुछ रिमेन्स मतलब कुछ बचा हुआ यहाँ पर मिलता है. तो मे बी हो सकता है कि ये जो ग्रेन्स हैं वो एक्सीडेंटली
बर्न हो गए हों या किसी पर्पज से बर्न करे गए हों, वो सब चीज़ें तो इतना नहीं पता लगा सकते, बट यहाँ पर कुछ कुछ रिमेन्स जो हैं बचे कुछ वहाँ पे मिलते हैं बर्नड ग्रेन्स के। तो साइंटिस्ट जो हैं वो इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट। सो जो साइंटिस्ट ने इनको ग्रेन्स की तरह आइडेंटिफाई किया, और इससे हम लोग को ये पता चलता है कि बहुत सारे तरीके के क्रॉप्स जो थे वो डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी जगह इन सबको ग्रो किया गया था, ठीक है। और वो लोग जो हैं वो एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स के जो बोन्स हैं उनको भी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जाना इनके बारे में कि फाइंडिंग अबाउट द फार्मर्स एंड द हर्डर्स। तो उनके कुछ कुछ एविडेंसेस जो मैंने आपको जगह बताई, बट वो न्यूलिथिक पीरियड में इनके कुछ कुछ एविडेंसेस यहाँ पर मिले टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ हट्स, कुछ हाउसेस, कुछ साइट्स, इन सब के भी ट्रेसेस मिले हैं। ट्रेसेस मतलब कि इन सब चीज़ों के भी कुछ कुछ पार्ट्स वगैरह मिले हैं। तो बुरज़ाहोम एक जगह है जो राइट नाउ कश्मीर में है। तो वहाँ पे जो लोग थे वो पिट हाउसेस बनाया करते थे। पिट हाउसेस मतलब कि वो ग्राउंड में डिग करके अंदर की साइड अपना हाउस बनाया करते थे, ठीक है। जिसमें कि जो स्टेप्स मतलब कि उस सीढ़ियाँ बनाया करते थे, सीढ़ियों से वो नीचे अंदर की तरफ ग्राउंड में जाया करते थे। तो इस तरीके के लोग हाउसेस बनाया करते थे पुराने टाइम पे, ठीक है। और ये जो मिला है ये बुरज़ागढ़ ना, ओके, बुरज़ाहोम में इसके कुछ एविडेंसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। तो हाउसेस ये लोग किस लिए बना देते, तो रीजंस कैन भी कि कोल्ड में, ठंड में हम लोग को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, ठंडे वेदर में शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए लोग बनाते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ लाइक कुक करने का सामान भी मिला है, जैसे कि कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स। तो कुक करने के लिए कुछ सामान भी, जैसे कि पॉट्स वगैरह जिसमें वो लोग कुक करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ उस तरीके का सामान भी मिला है घर के अंदर और घर के बाहर दोनों पे। तो इससे ये पता जा सकता है कि जैसा वेदर होता था उस हिसाब से वो लोग खाना अपना अंदर या घर के अंदर या घर के बाहर वेदर के हिसाब से अपना खाना वो लोग बनाते थे। तो इस तरीके के ये कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो इससे ये मतलब लगता है, इससे ये होता है कि लोगों ने वहाँ पर सेटल लाइफ रहना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि घर और हट्स वगैरह बनाने का यही मतलब था, ठीक है। स्टोन टूल्स भी कुछ मिले हैं जो कि कई सारे तरीके के हैं। तो इसमें जो जितने भी मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली पैलेलिथिक टूल्स एंड दीज वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक। अब जो स्टोन के जो टूल्स मिले हैं, तो पैलेलिथिक टूल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टूल्स वो लोग थे अपने आप बनाते थे, और पैलेलिथिक पीरियड में वो अपने टूल्स स्टोन से बनाया करते थे, राइट। बट अब जो टूल्स मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पैलेलिथिक टूल्स थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है उनमें। तो इसी वजह से इनको हम लोग नियोलिथिक कहते हैं। न्यू मतलब न्यू और लिथिक मतलब स्टोन। पैलियो मतलब ओल्ड और लिथिक मतलब स्टोन। सो ओल्ड टूल्स जो थे मेरे, ओल्ड स्टोन टूल्स, उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है ये हमारे न्यू स्टोन्स टूल्स में। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज नियोलिथिक। तो ये जो अब जो नए टूल्स हैं वो काफ़ी पॉलिश होते हैं, उनका जो कट करने का एज होता है वो काफ़ी फाइन कटिंग एज होता है वो। एंड मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स ये क्या है, वो आप लोगों ने सुना होगा खल मुसरा, राइट। दैट इज मतलब कुछ होता है जिसमें कि आज भी मसाला या कुछ ग्रेन्स वगैरह रख के कूटे जाते हैं या उनको किया जाता है, राइट। तो वो सब चीज़ें मिली हैं ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, और इसी तरीके की कई सारी चीज़ें यहाँ पर मिली है। तो इस तरीके के जो टूल्स थे, अब इस तरीके के टूल्स बनने स्टार्ट हो गए थे नियोलिथिक साइट में, ठीक है। मोर्टार्स और पेस्टल्स तो आज भी जो ग्रेन्स होते हैं उनको ग्राइंड करने के आज भी काम आता है, सेवरल थाउजेंड ईयर्स बाद भी काम आता है। तो इस एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलेलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू मेड यूज एंड रिमेंबर सम टूल्स वर मेड ऑफ बोन। तो इसी सेम टाइम में पैलेलिथिक टाइप के भी कुछ टूल्स थे जो कि कंटिन्यू थे, कुछ बनते गए थे, और मतलब जो वो भी यूज़ होते थे, और कुछ टूल्स थे जो कि बोन से बने होते थे। अब ये है नियोलिथिक पीरियड के टूल्स, नियोलिथिक, ये है नियोलिथिक पीरियड के टूल्स। तो आप इनको देख रहे हैं कितना वेल शेप्ड हैं, कितने मतलब कितनी फिनिशिंग इस सब टूल्स में हो रखी है। और अगर मैं आपको पुराने वापस वाले टूल्स दिखाऊं जो कि हम लोगों ने पैलेलिथिक पीरियड में देखे थे, तो एक सेकेंड, ये हमारे पैलेलिथिक पीरियड के टूल्स। तो ये देखिए कितने अनशेप्ड वगैरह लग रहे हैं,
और नियोलिथिक वाले टूल्स जो हम लोग ने अभी अभी देखे ये काफ़ी शेप, काफ़ी शार्पन, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही हैं। तो जो अर्दन पॉट्स थे, अर्दन पॉट्स मतलब जो मिट्टी के जो घर मतलब मटके वगैरह बनाए थे वो सब भी मिले हैं, वो सब भी मिले हैं। तो कुछ कुछ वो कई कई डेकोरेटेड थे, एंड कुछ जो थे कुछ को डेकोरेट करा जाता था, कभी कभी कुछ सामान स्टोर करने के काम आते थे। तो लोगों ने ये सब पॉट्स वगैरह स्टार्ट कर दिया था यूज़ करना खाना बनाने के लिए, जैसे कि राइस बनाना है तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों ने पॉट्स वगैरह का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। अब जो वीट था, वीट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया था डाइट का। वीट मतलब आटा, आटा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया था लाइक उनके फूड का, ठीक है। तो उन्होंने उसके सिवा, खाना वगैरह के सिवा उन लोगों ने कपड़े सिलना चालू किया, वीविंग क्लोथ्स चालू कर दिया, डिफरेंट काइंड्स का मटेरियल चालू कर दिया, जैसे कॉटन दैट कुड नॉट बी ग्रोन, जिस तरीके जो मटेरियल जो कि ग्रो नहीं हो सकता है उस तरीके के उन्होंने मटेरियल लेकर कपड़े वगैरह सिलना चालू कर दिया। तो डिड दिस थिंग चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। तो मतलब अभी सभी चेंजेस हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये सारे चेंजेस ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में एक ही बार में हुए, एक ही साथ क्या हो गए सारे चेंजेस? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ एरियाज में मेन वुमेन अभी भी उस समय भी एनिमल्स का शिकार करते थे, फूड को गैदर करते थे, कहीं कहीं पे फार्मिंग और हर्डिंग चालू हो गई थी। तो इस तरीके से डिफरेंस थे। अब कहीं कहीं पे चालू हो रहा था, कहीं कहीं धीमे 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 सब जगह चालू हो रहा था, बट एक टाइम पे ये जो हर्डिंग और फार्मिंग था ये हर जगह अप्लाई नहीं हुआ। कुछ एरियाज तब भी ऐसे थे जहाँ पर लोग अभी भी अपना एनिमल्स का शिकार करते और फूड गैदर करके अभी भी अपना काम वहाँ पर चला रहे थे, ठीक है। तो कुछ केसेस ऐसा हुआ कि वहाँ पे लोग ने इन एक्टिविटीज़ को कंबाइन करना चालू किया, कि मतलब हर सीज़न के हिसाब से काम करना चालू किया, कि इस सीज़न में हंटिंग करेंगे, इस सीज़न में वो लोग फार्मिंग करेंगे। तो इस तरीके से भी लोगों ने चालू किया बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक कुड हैव बीन स्टोर्ड इन दिस जार? अब ये जो जार हम लोग को पॉट यहाँ पे दिख रहा है, आपको क्या लगता है इसमें क्या स्टोर हुआ होगा? ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है पहले भी, अगर आप याद करें इसको एक बार, अगर ढंग से बात सुनी होगी तो आपको याद आएगा कि इस तरीके के पॉट्स में हम लोगों ने क्या स्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपको आंसर बताती हूँ। ये जो जार है इस तरीके में हम लोग ग्रेन्स स्टोर करते थे, ठीक है। ग्रेन्स मेंशन वहाँ पे कई सारे, जैसे वीट, बार्ले, राइस, इस तरीके के ग्रेन्स मेंशन थे। तो आप वीट या बार्ले या राइस स्पेसिफिक नहीं बोल सकते हो, बट ग्रेन्स हम लोग बोल सकते हैं। ग्रेन्स स्टोर करे जाते थे इस तरीके के पॉट्स में, ठीक है, इस तरीके के जार्स में। अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो अब हम लोग मैप 2 में मेहरगढ़ को फाइंड करते हैं। मैंने अभी आपको ऑलरेडी नियोलिथिक पीरियड में बताया था मेहरगढ़ के बारे में, राइट। तो मैं एक बार वापस से मैप पे लेके चलती हूँ, राइट हियर, ठीक है। हम लोगों ने नियोलिथिक पीरियड में अभी मेहरगढ़ को देखा, एंड ये यहाँ पर है, इधर साइड पे, ठीक है। ये एरिया पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट पड़ेगा मेहरगढ़ में, ठीक है। वापस से चलते हैं। तो आप यहाँ पर मेहरगढ़ में ये एक फर्टाइल प्लेन है, ये जो प्लेस है एक फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास, ठीक है। बोलन पास के नियर पे ये एक फर्टाइल प्लेन है जो कि वहाँ पर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है ईरान के लिए, ठीक है। जो ये बहुत ही ज़्यादा मेहरगढ़ जहाँ पे सिचुएटेड था, तो वहाँ पे मतलब एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ईरान जाने के लिए, रूट है एक्चुअली। तो मेहरगढ़ जो था प्रोबेबली एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों ने बार्ले और वीट को ग्रो करना सीखा, शीप को रियर करना सीखा। शीप हमको वुल देती है, राइट, तो उसकी रियरिंग सीखी। एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, ठीक है। तो एंड गोट्स को रियर करना उन्होंने सीखा। यहाँ पे पहली बार उन्होंने इस एरिया में, दैट इज मेहरगढ़ में ही ये सब काम करने सीखे थे, ठीक है। अब इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ये बहुत ही पुराना गांव है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। कुछ जगह, कई जगह एनिमल्स वगैरह की बोन्स भी मिली हैं, वो भी फाउंड हुई हैं। तो बोन्स जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर, पिग, शीप, गोट्स, इन सब की जो बोन्स हैं वो सब भी मिली हैं देखने को। मेहरगढ़ में एक और चीज़ मिली है जैसे मतलब दैट इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस, ओके, देखने को मिले हैं। अब वो स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेस कैसे होते थे? तो ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। जो हर एक जो घर था उसमें 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होते थे, जिसमें से कि
कुछ जो होते थे वो स्टोरेज करने के काम आते थे। अब ये जो आप यहाँ पे साइड में देख रहे हो नेक्स्ट दूसरी साइड पे, दैट इज राइट हियर, तो इस तरीके के कई सारे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस मेहरगढ़ में देखने को मिले थे। तो ये 4 कंपार्टमेंट्स हैं इन हाउसेस में, तो किसी में ये लोग अपना रहते होंगे, किसी में भी अपना जो भी स्टोरेज करना है, जो भी ग्रेन्स वगैरह स्टोरेज करना है वो स्टोरेज करते थे। तो हाउस इन मेहरगढ़, दिस वाज व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक्ड लाइक, ठीक है। Now, when people died, the relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. अब जब लोगों की डेथ हो जाती थी वहाँ पे, तो उनके रिलेटिव्स जो उनके फ्रेंड्स थे वो उनको रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है। लोग यहाँ पर ऐसे सोचते थे कि मतलब उनको ऐसा बिलीव था कि यहाँ पे लाइफ मतलब डेथ के बाद एक दूसरा लाइफ का फॉर्म होता है। तो जो भी लोग होते थे वो उनको ब्यूरल मतलब ब्यूरल में दफनाया जाता है, ठीक है। लोग करते थे, ब्यूरल इज वन ऑफ सच अरेंजमेंट। तो ब्यूरल मतलब वही होता है जिसमें उसको लोग को उसमें दफना दिया जाता था। तो सेवरल ब्यूरल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में काफ़ी ऐसे एरियाज पाए गए हैं जहाँ पे बहुत सारे ब्यूरल्स हैं। तो अब मतलब ऐसे माना जाता था कि आप जिस इंसान को जिस चीज़ के, जैसे कि कोई किसी की डेथ हो गई है, तो आप उसकी जो ब्यूरल है उसके अंदर जो जो सामान रखोगे तो उसको नेक्स्ट उसका जन्म होगा तो उसमें वो सारा सामान उसको अपने आप मिल जाएगा। ऐसा पहले के लोगों में मान्यता थी, कहा जाता था मतलब। तो जो लोग जिनकी डेथ हो जाती थी तो लोग उस पर्सन को गोड्स के साथ बरी करते थे। गोड्स के, उनका जो ब्यूरल होता था वो गोड्स के साथ उनको बरी करते थे। तो सोचते थे कि अगली बार प्रोबेबली जब भी लाइफ होएगी तो उसमें जो गोट है वो उसको एज अ खाना, एज अ फूड के रूप में सर्व करेगी अगले वर्ल्ड में। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो लोग जो भी लोग मरते थे, जिनकी डेथ होती थी, तो उनको जो भी उनकी फेवरेट चीज़ें होती, उनकी पसंदीदा चीज़ें होती थी, उनके साथ बरी कर दिया जाता था। और ये कहा जाता था कि जब नेक्स्ट वर्ल्ड में आपको लाइफ मिलेगी तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपको ये सब चीज़ें आपको अपनी नेक्स्ट लाइफ में मिल जाएंगी। तो ये भी काफ़ी चीज़ें होती थी पहले। एल्सवेयर केव पेंटिंग इन फ्रांस। सो हमारे जो एटलस है उसमें आप फ्रांस को फाइंड करिएगा। तो जो पेंटिंग हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम द केव ऑफ फ्रांस। ये जो पेंटिंग हम लोग को यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम द केव ऑफ फ्रांस। तो ये जो साइट थी वो डिस्कवर बाय द 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर दैन 100 years अगो। तो 4 स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर साइट को डिस्कवर किया था अराउंड मोर दैन 100 years अगो। 100 साल से भी पहले उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो इस तरीके की जो पेंटिंग्स थी वो अराउंड 20,000 से 10,000 years अगो इस पर्टिकुलर पीरियड में बनाई जाती थी इस तरीके की पेंटिंग्स, ठीक है। तो मेनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेज एंड ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल, बिसन, वुली राइनोसोरस, रेनडियर एंड बियर, ओके, पेंटेड ब्राइट कलर। तो इस तरीके की जो पेंटिंग्स होती थी वो होती थी एनिमल्स की, जैसे कि वाइल्ड हॉर्स या बिसन या राइनोसोरस, रेनडियर, बियर। तो इन सब चीज़ों की पेंटिंग्स होती थी और इनको काफ़ी ब्राइट कलर्स में पेंट आउट किया जाता था। तो अब ये कलर्स कैसे बनते थे? तो ये जो कलर्स होते थे वो मिनरल से बनते थे, जैसे कि आयरन ओर, ठीक है, चारकोल, इन सब चीज़ों से ये जो कलर्स थे ये बनाए जाते थे। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो पेंटिंग्स थी ये किसी सेरेमोनिकल ओकेशन भी करी गई हो, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि ये जो पेंटिंग्स थी किसी सेरेमोनिकल ओकेशन पे करी गई हो, या कि किसी स्पेशल रिचुअल के लिए बनाई गई हो, या परफॉर्म बाय हंटर्स फॉर द इवेंट इन सर्च ऑफ प्रे, या किसी मतलब किसी स्पेशल रिचुअल के उस पर बनाई गई हो, या फिर जब हंटर्स अपना लाइक शिकार ढूंढने जाते तो उस टाइम पे बनाई गई हो। तो ये सब रीजंस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पेंटिंग को बनाने के। तो यहाँ पे ठीक है, अब आता है हमारा नियोलिथिक साइट। अब नियोलिथिक साइट में सबसे ज़्यादा है कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट कैटल होम एंड फाउंड इन टर्की। तो जो हमारा मोस्ट फेमस नियोलिथिकल साइट है वो टर्की में हम लोग को मतलब फाउंड इन टर्की। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जो कि ब्रॉड फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस, फ्लिंट फ्रॉम साइडिया, काउडीज फ्रॉम रेड सी, shells from the Mediterranean Sea and used in most settlement. Remember, there were no carts. Most things would have been carried on the backs of pack animals such as cattle or by people. तो अब यहाँ पे जो भी चीज़ें दूर दूर से लाई जाती, जैसे कि फ्लिंट फ्रॉम साइरिया
और कॉवरीज फ्रॉम द रेड सी, शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। तो ये सारी चीज़ें जो सेटलमेंट के लिए चीज़ें लाई जाती थी, तो अब ये याद रखिए कि उस समय में कोई भी कार्ड्स या कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी। तो ये सब जितनी भी ज़्यादा लाइक हेवी चीज़ें लाई जाती थी, तो ये सब या तो एनिमल्स के बैग पर लाई जाती थी या फिर जो इंसान थे वो खुद ही इन सब चीज़ों को लेकर के आते थे। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश अप होता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी डिटेल में पढ़ा, दैट इज़ फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी कि लोगों ने अपनी हंटिंग गैदरिंग की लाइफ से लेकर ग्रोइंग फूड तक का उन्होंने पूरा डिस्टेंस कैसे ट्रैवल किया, कैसे लोग हंटिंग गैदरिंग से स्विच होकर फार्मिंग और हर्डिंग इन सब चीज़ों में लोग कैसे आए। तो होप आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे समझ में आई होंगी। मैं वापस से बोलूँगी एक बार कि प्लीज़ आप नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा यहाँ पर साथ में, बिकॉज नोट्स ना बनाने से आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मिस आउट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे साथ अच्छे से पढ़ा होगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई। जितने मेन पॉइंट्स थे मैंने सारे यहाँ पर मेंशन अप कर दिए थे। तो मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।